हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में। थोड़ा फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया देखेंगे हम इसमें। तो देखिए, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में जानने से पहले या इंडिया के बारे में जानने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि जो इंडिया का लैंडमास आज प्रेजेंट में जो स्वरूप में है वो अपने स्वरूप में आया कैसे। मतलब जो लैंडमास हम देख रहे हैं वो कैसे बना, कैसे हिमालयाज बने, कैसे हमारे डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस हैं वो बनी, कैसे हमारा पेनिनसुलर रीजन बना, कैसे हमारा डेक्कन प्लेट्यू बना, ये सब जानना पहले जरूरी है। तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं हम जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। देखिए, सबसे पहले क्या था, एक हमारा सुपर कॉन्टिनेंट था। मान लीजिए ये अर्थ है, तो इस पूरे अर्थ में एक सुपर कॉन्टिनेंट था, एक लैंड मास था जिसका नाम था पेंजिया। नाम क्या था? पेंजिया। सुपर कॉन्टिनेंट, सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट जिसका नाम था पेंजिया, सिंगल लैंड मास। अब ये लैंड मास जो था ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक लॉरेशिया, एक गोंडवाना। देखिए, पेंजिया जो था वो लॉरेशिया और गोंडवाना में डिवाइड हो गया। ये अर्थ यहाँ पे मान लीजिए कहीं गोंडवाना और ये लॉरेशिया। तो इस तरीके से एक बड़ा लैंड मास दो छोटे लैंड मास में डिवाइड हो गया। तो जो इंडिया था वो गोंडवाना का पार्ट था। ठीक, इंडिया वॉज द पार्ट ऑफ गोंडवाना। कब? इन प्री कैम्ब्रियन एरा इंडिया वॉज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। ये गोंडवाना कहाँ से आया? जो सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया टूटा तो गोंडवाना बना। तो इंडिया जो था गोंडवाना का पार्ट था। देखिए, उससे पहले प्री कैम्ब्रियन एरा से भी पहले, गोंडवाना टूटने से भी पहले, जो इंडिया का ये वाला पार्ट है ना, ये पेनिनसुलर इंडिया, ये कैसे बना? ये पेनिनसुलर इंडिया गोंडवाना से इंडिया के अलग होने से पहले बन चुका था। कैसे बना अब देखते हैं। तीन हमारे लैंडफॉर्म थे, एक अरावली, एक सिंहभूम, एक धारवाड़। इन तीनों का कोलिजन हुआ और हमारा पेनिनसुलर इंडिया का जो ये दिखता है हमें, ये बन गया। ठीक, हमारा पेनिनसुलर इंडिया का लैंड फॉर्म बन गया और ये लैंड फॉर्म बाद में गोंडवाना का पार्ट था। ठीक है, यही हमारा गोंडवाना का भी पार्ट था। तो पहले हमने देखा कि ये हमारा कैसे बना। तो तीन लैंड मास थे, अरावली था, सिंहभूम, धारवाड़। इन तीनों का कोलिजन हुआ और हमारा पेनिनसुलर इंडिया बन गया। अच्छा, इन तीनों के कोलिजन होने से क्या हुआ? हमारी अरावली रेंजेस बन गई जो राजस्थान में है, विंध्याचल रेंज बन गई, सतपुरा रेंज बन गई, हमारे ईस्टर्न घाट्स बन गए। तो देखा हमने क्या हुआ, तीन लैंडमास कोलाइड हुए और अरावली बन गई, विंध्याचल बन गई, सतपुरा बन गई। ये कब कोलाइड हुए? ये इंडिया के गोंडवाना से अलग होने से पहले कोलाइड हो चुके थे। कोलाइड होके इन्होंने ये बना दिया था। ठीक है, कोलाइड होके इन्होंने ये लैंड फॉर्म बना दिया था और ये लैंड फॉर्म किसका पार्ट था? गोंडवाना का पार्ट था। ठीक, तो इस तरह से हमने देखा कि हमारी अरावली रेंजेस, विंध्याचल, सतपुरा, ये सब कैसे बनी। ठीक है, उसके बाद देखिए मीसोजोइक टाइम में क्या हुआ। इंडिया जो था वो गोंडवाना का मान लीजिए ये है। ठीक, हमारा अर्थ है, यहाँ हमारी एक प्लेट है जिसको बोलते हैं यूरोशियन प्लेट। ठीक है ना, यूरोशियन प्लेट। और यहाँ कहीं गोंडवाना प्लेट है मान लीजिए। तो और इंडिया इसका पार्ट समझिए ये है, ये। ठीक, तो ये इंडिया इससे अलग हुआ। ठीक है, इंडिया इससे अलग हुआ और इंडिया जो है वो नॉर्थवर्ड जाने लगा। किसकी तरफ? यूरोशियन प्लेट की तरफ। कैसे? हम ये हमारा यूरोशियन प्लेट है और ये हमारे इंडिया का पार्ट है जो
ये हमारे इससे ये गोंडवाना है, गोंडवाना से इंडिया टूट गया, तो इंडिया जाने लगा यूरोशियन प्लेट की साइड। ठीक है, ये हमारा यूरोशियन प्लेट है, इंडिया हमारा यूरोशियन प्लेट की साइड जाने लगा। अच्छा, जब इंडिया जा रहा था तो रास्ते में एक जगह पड़ी जिसका नाम था रीयूनियन आइलैंड। इंडिया किसकी तरफ जा रहा है, हल्के हल्के नॉर्थ की तरफ जा रहा है, किस तरफ, यूरोशियन प्लेट की साइड। तो रास्ते में एक जगह पड़ी जिसका नाम था रीयूनियन आइलैंड। ठीक, ये देखिए, ये इंडिया जा रहा है यूरेशिया प्लेट की साइड, रास्ते में एक जगह पड़ी, इसका नाम था रीयूनियन आइलैंड। ये एक हॉटस्पॉट रीजन था, गर्म। तो जब इंडिया प्लेट इसके ऊपर से जा रही थी तो हुआ क्या, जो इंडिया की प्लेट थी ना उसमें वॉल्केनिक एक्टिविटीज हो गई और इंडिया की प्लेट में से, वॉल्केनो में से लावा बाहर आ गया। कब आ रहा है, जब वो रीयूनियन आइलैंड के पास से होता हुआ गुजर रहा था। ठीक है, वो जा रहा है किस तरफ, यूरोशियन प्लेट की तरफ जा रहा है, गोंडवाना से टूटा यूरोशियन प्लेट की तरफ जा रहा है। बीच में कहीं यूरेनियन आइलैंड पड़ा, वो हॉटस्पॉट रीजन था जिसके कारण जो इंडियन प्लेट में वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, जिसके वजह से लावा बाहर आ गया और लावा फैल गया जमीन में। तो वो जहां जहां लावा फैला वो हमारा डेक्कन प्लेटू बन गया। तो हमने देखा किस तरीके से हमारा डेक्कन प्लेटू बना। इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ जा रही है, ये इंडियन प्लेट है यूरेशियन प्लेट की तरफ जा रही है। बीच में एक एरिया पड़ा हॉटस्पॉट रीजन जिसे हम कहते थे रियूनियन आइलैंड। तो उस रियूनियन आइलैंड गर्म था जिसकी वजह से जो हमारा लैंड मास था उसमें वोल्केनिक एरप्शन हुआ और हमारा लावा बाहर आ गया, और उसके बाद जहां जहां गिरा वो हमारा डेक्कन ट्रैप और डेक्कन प्लेटू बन गया। ठीक, तो हमने देखा इस तरीके से हमारा डेक्कन प्लेटू बना। उसके बाद देखिए टेरिशरी टाइम पे क्या हुआ ना। अभी तक हमारा क्या हो चुका है, अरावली हमने कैसे बनी देख लिया। बेसिकली हमने देख लिया कि हमारा जो पेनिनसुलर पार्ट था वो 3 लैंड मास के कोलिजन से बन चुका है। ठीक, उसमें हमारी अरावली रेंजेस बन चुकी हैं, हमारी विंध्याचल रेंजेस बन चुकी हैं। ठीक है, हमारी सतपुड़ा रेंजेस बन चुकी हैं। ये देखिए, ये था, ये अरावली, धारवाड़ और सिंहभूम के कोलिजन से हमारा बन चुका है अरावली रेंजेस, विंध्याचल, सतपुड़ा। ठीक, और ईस्टर्न घाट्स, ये सब बन चुका है हमारा गोंडवाना लैंड से लगन से पहले। उसके बाद अच्छा हाँ, एक और चीज, इन इनमें नदियां भी बहने लग गई थी, नर्मदा बहती थी, गोदावरी बहती थी, सोन बहती थी, जो इनके बीच में जॉइंट्स में बहती थी। ठीक है, तो हमने देख लिया ये हमारा बन चुका था। उसके बाद क्या हुआ, इंडियन प्लेट गोंडवाना प्लेट से टूट के जाने लग गई यूरेशियन प्लेट की साइड। अब जब जा रही थी तो रास्ते में एक जगह पड़ी जो हॉटस्पॉट रीजन था जिसको कहते थे रीयूनियन आइलैंड। अब जब वो रीयूनियन आइलैंड के पास से जा रही थी तो वो गर्म हो गई इंडियन प्लेट, तो उसमें वॉल्केनिक इरप्शन हो गया और लावा बाहर निकल गया, और जहां जहां बाहर निकल के वो गिरा वो आज का हमारा डेक्कन प्लेटू बन चुका है। ठीक, तो हमने देख लिया कि डेक्कन प्लेटू कैसे बना। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हमारी जो प्लेट है इंडियन प्लेट वो जा रही है अब नॉर्थ की साइड यूरेशियन प्लेट से टकराने। तो बहुत सालों बाद टेरिशरी टाइम पे क्या हुआ, जो हमारा यूरेशियन प्लेट थी उससे हमारी इंडियन प्लेट टकराने वाली है। तो जो टकरा रही थी बीच में ना, ये जो था ये था समंदर, एक सी था जिसका नाम था तैथस सी। तैथस नाम याद रखिएगा, तैथस सी। उसके सेडिमेंट्स भी थे, सेडिमेंट्स होते हैं जैसे समुद्र के किनारे सेडिमेंट्स थे। तो जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही थी तो जो सेडिमेंट्स, जैसे ये देखिए इंडियन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है, तो ये इंडियन प्लेट ना यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस गई, नीचे धंस रही थी। टकराने का मतलब नीचे धंस रही थी इसके। तो जो
सेडिमेंट्स थे, इन दोनों के बीच में जो तैथस सी था उसके सेडिमेंट्स थे, इस टकराने के कारण, इस कोलिजन के कारण वो अपलिफ्ट हो गए अपनी जगह से। ठीक है, वो अपलिफ्ट हो गए। कौन? इंडियन प्लेट के यूरेशियन प्लेट से टकराने की वजह से जो भी हमारे यहाँ पे सेडिमेंट्स थे बीच में तैथस सी के, वो अपलिफ्ट हो गए और उन्होंने फॉर्म किए हिमालयास। तो हिमालयास कैसे फॉर्म हुए? तैथस सी के जो सेडिमेंट्स थे वो अपलिफ्ट हो गए, किसकी वजह से? इंडियन प्लेट के यूरेशियन प्लेट से टकराने की वजह से, कोलिजन की वजह से। तो हमारे हिमालयास बन गए। ठीक है, इस तरीके से हमारे हिमालयास फॉर्म हुए। और हिमालयास ये नहीं कि एक बार टकरा गए तो बन गए, नहीं, एक स्टेप बाय स्टेप बने हिमालयास। पहले मान लीजिए ग्रेटर हिमालयास बने, फिर मिडिल हिमालयास, ऐसे करके बने। ये नहीं कि एक बार टकराया और एकदम सारा का सारा सेडिमेंट उठ गया एकदम, ऐसे नहीं हुआ। ये सारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में हुआ, काफी साल लगे इसको बनने में भी। तो इसलिए इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखनी है कि हिमालयास कैसे बने? टेथस सी के सेडिमेंट्स से बने। ठीक, और जो हिमालयास होते हैं ना, इनको हम कहते हैं फोल्ड माउंटेन्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है हिमालयास को। फोल्ड मतलब ऐसे जो एकदम उड़ जाते हैं अपनी, जैसे हम कागज को फोल्ड करते हैं ना, इधर से प्रेशर लगाते हैं तो ऐसे बन जाता है कागज। देखा होगा आपने। अगर मान लीजिए आप कागज को इधर से प्रेशर लगा रहे हैं और इधर से भी प्रेशर लगा रहे हैं तो बीच का पार्ट उड़ जाता है। तो यही हुआ, इधर से इंडियन प्लेट आ रही थी, इधर यूरेशियन प्लेट थी, बीच में जो सेडिमेंट थे वो उड़ गए। ठीक, तो हिमालयास आर कॉल्ड फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, फोल्ड माउंटेन्स। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि हिमालयास जो है वो यंग माउंटेन्स है। यंग माउंटेन्स है ये। देखा आपने, हिमालय से पहले ही हमारे इंडिया के एग्जांपल लो। इंडिया लैंड फॉर्म में जो लैंडमास है उसमें हमारा अरावली बन चुके हैं, विंध्याचल बन चुका है। हिमालय तो बहुत देर में बना। तो जो हिमालयाज है वो यंग माउंटेन्स है, इसलिए हिमालयाज आर यंग फोल्ड माउंटेन्स। क्वेश्चन आ जाता है हिमालयाज क्या है, तो हिमालयाज आर यंग फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, कैसे बने? जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तो जो सेडिमेंट्स थे वो अपलिफ्ट हो गए और इस तरीके से हमारे हिमालयस फॉर्म हुए। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा कि जो यूरेशियन, मान लीजिए ये यूरेशियन प्लेट थी और ये इंडियन प्लेट थी हमारी, तो ये वो जो एरिया जॉइंट हो रखा है ना, जहाँ आज हिमालयाज है, ऐसे ऐसे करके हिमालयाज है, क्योंकि ये जॉइन है। अब जॉइंट परफेक्ट तो होता नहीं है, इसलिए यहाँ भूकंप आते रहते हैं, यहाँ हलचल होती रहती है लैंड फॉर्म में, इसलिए भूकंप आते रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, और हिमालय जो है ना वो वीक माउंटेन्स भी है, मजबूत नहीं है वो। ठीक है, अभी भी बन रहे हैं, यंग फॉर्म में है, अभी भी बन रहे हैं, वीक माउंटेन्स है वो। ठीक, तो हमने देखा हिमालय कैसे बने। ये हुआ जब हमारी यूरेशियन प्लेट से इंडियन प्लेट जाके टकराई। तो जब टकराई तो दो चीजें हुई, पहला हमने देख लिया हिमालयास बन चुके हैं। दूसरा क्या हुआ, जो ये वाला पार्ट था ना, ये वाला पार्ट, वेस्टर्न साइड वाला पार्ट जो था, ये देखिए, मान लीजिए ये हमारा पेनिनसुलर रीजन है। ठीक है, तो जो ये वाला पार्ट था हमारा, ये वेस्टर्न साइड वाला, इसका एक बड़ा सा लैंड मास, जब ये हमारी इंडियन प्लेट टकरा रही थी तो ये टूट गया और समुद्र में जाके गिर गया। समझ रहे हैं आप? वहां नॉर्थ में तो क्या बन रहा है, कोलिजन से हिमालयास बन गए। वेस्ट में क्या हो रहा है, ये लैंड मास है ये टूट चुका है और नीचे चला गया समंदर के अंदर। उससे क्या हुआ कि जो हमारा ये वेस्टर्न साइड है ना, ये थोड़ा हल्की हो गई एज कम्पेयर टू ईस्टर्न साइड के। तो हल्की हो गई तो पानी के ऊपर ही तैरा था ये सारा लैंड मास, तो ये उड़ गई थोड़ी सी वेस्टर्न साइड और ईस्टर्न साइड थोड़ा नीचे हो गई। तो एक तरीके से ऐसा हो गया, स्लोप टाइप का हो गया। ये ईस्टर्न साइड थोड़ा नीचे थी और वेस्टर्न साइड थोड़ा ऊपर थी। कैसे हुई? जब वो हमारा इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई उस टाइम पे, एक तो हिमालयाज बन गए नॉर्थ में, इधर क्या हुआ, इधर एक वेस्टर्न साइड का एक लैंड मास जो था वो टूट के पानी में गिरा और वेस्टर्न साइड थोड़ा ऊपर उठ गया, ऐसे ऐसे स्लोप बन गया। तो जो मोस्ट ऑफ द रिवर्स है ना पेनिनसुलर इंडिया की,
वो वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती है, इसी वजह से फ्लो करती है क्योंकि स्लोप ऐसा है वेस्ट से ईस्ट का। वेस्ट थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, क्यों उठा हुआ है देख लिया हमने, टकराने पे लैंड मास नीचे गिर गया था जिसकी वजह से ये थोड़ा उड़ गया। तो इस तरीके से जो आज हम देखते हैं इंडिया को, देखते हैं ना यहाँ पे ऐसे करके, यहाँ डेक्कन ट्रैप है, हमने देख लिया कैसे बना डेक्कन ट्रैप, ठीक है। उसके बाद हमने ये देख लिया कि ये चीज थोड़ी उठी हुई है वेस्टर्न साइड, क्यों उठी हुई ये देख लिया हमने। हमारे यहाँ पे जो विंध्याचल रेंज सतपुरा रेंज है और इधर अरावलीज हैं, कैसे बनी हमने देख ली, ठीक है। ऊपर हिमालय कैसे बने हमने देख लिया, जनरल आइडिया हमने देख लिया। अब हम इनको फर्दर डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, ठीक। तो ये थोड़ा आप याद कर लीजिए, ये टाइम पीरियड पूछ लेता है कभी कभार। फॉर एग्जाम्पल वो पूछ लेगा हिमालयस कब बने थे, तो आपको याद होना चाहिए टेरिशरी इरा में बने थे हिमालयस, ठीक है। ऐसी ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन हिमालयस के बारे में है। हिमालयस का डिवीजन है ये, ग्रेट हिमालयस मिडिल हिमालयस वाली, कि हम पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो यही है, सेडिमेंट्स ऑफ टेथस से हमारे हिमालयस बन चुके थे, और ये फेजेस में बने, ऐसा नहीं कि एक बार टकरा के तो बन गए सीधा, नहीं, ये डिफरेंट स्टेप्स में बने, फेजेस में बने, ठीक। हिमालय जैसे ग्रेट हिमालय बना हमारा, ऑलियो ऑलिगो एवसीन टाइम में बना है, ठीक है। शिवालिक बना हमारे पैसिफिक टाइम में। इस तरीके से हमारे फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज हुए हैं। अब हिमालयाज का डिवीजन पढ़ना है हमें, हम देखेंगे अगले लेक्चर में। तो तब तक के लिए धन्यवाद एंड विश यू ऑल द बेस्ट।